हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2। ठीक है, हमारा पहला अध्याय समाप्त हो चुका है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम क्या है? वैद्युत रसायन। ठीक, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है और बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, हम लोग सबसे पहले बातें करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर फिगर ये थोड़ा सा बना रखा है क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको पहले से ही बना रखा है। ठीक, चलो हम लोग चैप्टर शुरुआत करते हैं और वो चीज़ें सीखते हैं जो समय शुरुआत में थोड़ी बहुत सीखनी चाहिए। ठीक, फिर बाद में हम लोग जो आज हम सीखने वाले हैं वो है हमारे पास में वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि डैनियल सेल। ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। तो पहले देखिए जरा ध्यान से, चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है थोड़ा सा कि वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत रसायन। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, हमारे पास में अगर धरती में देखो तो हम लोग यहाँ पर दो ऊर्जाओं के बारे में जानते हैं। ठीक, एक हमारी होती है कौन सी ऊर्जा? तो वैद्युत ऊर्जा होती है। ठीक, और दूसरी क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो हम इन दोनों ऊर्जाओं के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक, होती तो कई प्रकार की ऊर्जा है ना, हमें मेनली यहाँ पर दो बातों को ध्यान में रखना है। ठीक, क्योंकि चैप्टर का नाम देखो क्या है? वैद्युत रसायन। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब किस प्रकार से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, और इनके बीच में क्या संबंध हो सकते हैं, उन्हें हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वैद्युत रसायन, ठीक, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सब वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में और इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट खास है नहीं, बस जानकारी समझ लो ध्यान से कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, उसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम लोग हाई स्कूल में भी इसको क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब हाई स्कूल में हमें एक चीज सिखाई जाती है, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या याद आ रहा है किसी को? ध्यान करो, चलो बोलो जल्दी से। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक, पूरा चैप्टर बोले या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कम से कम 80% चैप्टर जो है वो इन्हीं अभिक्रियाओं पर आधारित है। किन अभिक्रियाओं पर? रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, तो चलो याद करो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं ना। हाई स्कूल में आपको सिखाया गया खूब अच्छी तरीके से, अपन एग्जाम भी देकर आए हाई स्कूल में। ठीक, और हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमें ये चीज़ बताई जाती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब याद करो थोड़ा सा उसको भी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें बताया जाता है कि दो प्रकार की अभिक्रियाएं बताई जाती है। ठीक है, एक अपचयन बताया जाता है और एक क्या बताया जाता है? ऑक्सीकरण। ठीक, जिसको आप लोग उपचयन कहते हैं ना। अब उपचयन ना पढ़ करके आपको दो बातें ध्यान रख लेनी है। ठीक, एक को आपको याद रखना है क्या? ऑक्सीकरण। ठीक, और एक याद रखना है क्या? अपचयन। ठीक, ऐसे दो अभिक्रियाओं के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जब देखो इसी ऑक्सीकरण को हम लोग पहले बोलते थे, मतलब हाई स्कूल में बोलते थे उपचयन होना। ठीक, अब उपचयन नहीं बोलना, हमें सीधे सीधे नाम याद रखना ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक, क्योंकि उपचयन बोलते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना यार, अपचयन उपचयन दोनों बातें लगभग सेम लगती थी। ठीक, अब नहीं, ध्यान रखना, उसको हमें जो उपचयन कहते थे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभी ऑक्सीकरण बोलेंगे। ठीक, तो अब ध्यान रखना क्या हमारे पास में वहां पर दो अभिकारक होते थे। एक अभिकारक के साथ में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती थी और दूसरे अभिकारक के साथ में अपचयन की अभिक्रिया होती थी। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते थे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते थे। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि जब अपचयन तथा ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, जब अपचयन तथा ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो अब बड़ी बात होती है कि हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है या अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, क्योंकि बिना इसके जो है आगे के चैप्टर की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया आनी चाहिए। ठीक, क्योंकि बिना इसके जो है वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आगे की अगर चीजें अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो इन दोनों को अच्छे से समझना। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ी सी बातों को ध्यान देना आप यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसको लेकर के? ऑक्सीकरण को लेकर के। ठीक है, ऑक्सीकरण, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ऑक्सीकरण लिख दिया। ठीक,
और यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अपचयन। ठीक, अब इनकी हिंदी से ज़्यादा इनके इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से थोड़ा सा याद रखना बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, समझना ध्यान से, ठीक। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, इंग्लिश भी नहीं, अपन यूपी बोर्ड से अलग की बात है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी भी चाहिए ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, रिडक्शन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाएगा, रिडक्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ वर्ड आपको यहाँ पर देखने को समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सी, और यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है डेशन, ठीक है। डेशन से मतलब याद रखो ना, एडिशन, एडिशन, नहीं समझ में आ रहा, ऑक्सी एडिशन या ऑक्सी एडिशन, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस, रिड्यूस या रिडक्शन, ठीक। रिडक्शन से क्या वर्ड करो, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम कर देना, नहीं समझ रहे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, या बोल सकते हो ऑक्सी एड, एड मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक। तो बस यही आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ऐड का मतलब समझते हो ना, जुड़ना, ऑक्सीजन का क्या होना, जुड़ना, ठीक। ये बात ध्यान रखना कि जिसके साथ में क्या होता है, मतलब जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा टाइम हो गया ना, और बगल में अपने मस्जिद है और नमाज होने लग गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना वॉइस को लेकर के। चलिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फिर से अपने ध्यान से। तो ऑक्सीजन का ऐड, ऐड मतलब क्या होता है, जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक। और इधर से देखो आकर ध्यान से, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का निकलना, ठीक। यहाँ पे क्या ध्यान रखना आपको, ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या होती है, निकलती है, ठीक। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो आपको ये बात क्लियर होगी, पहली बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, ठीक। क्या, कि हमेशा याद रखोगे, ठीक। और हमें वहां पर दो ही तरीके से सिखाई जाती थी, अपचयन या ऑक्सीकरण की क्रिया दो तरीके से सिखाई जाती थी। एक तो ये कि ऑक्सीजन जुड़ती थी या ऑक्सीजन निकलती थी, दूसरी ये हाइड्रोजन जुड़ती थी, हाइड्रोजन निकलती थी, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेगी उसके साथ में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण, ठीक। और जिसके साथ में ऑक्सीजन निकलेगी उसके साथ में क्या हो रहा होगा, अपचयन, ठीक। अभी एक एग्जांपल भी दे देंगे, समझ में आ जाएगा, फिलहाल के लिए ध्यान दो। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट कैसे आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये है हमारा क्या, कि हाइड्रोजन का, अब एक चीज याद रखना, बस यहाँ पर एक चीज ही जुड़ती है, और वो क्या जुड़ती है, जो नाम में लिखा होगा, यानी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक। बाकी सब चीजें यहाँ से क्या होंगी, निकलेंगी। तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक। अब इधर जस्ट उल्टा होता है, इधर पे क्या होगा, जस्ट उल्टा। अगर यहाँ हाइड्रोजन निकल रही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और इस जगह पे हाइड्रोजन निकल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, ठीक। अच्छा, ये दोनों बातें हमें सिखाई गई थी कहाँ पर, हाई स्कूल में, ठीक। बोले कि इतने सही काम चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है कि अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे, इंटर वाले में, यानी इस चैप्टर में, यानी अध्याय नंबर 2 में, ठीक, अध्याय नहीं बड़ा अध्याय, ठीक। तो अध्याय नंबर 2 में आपको याद रखना है, चैप्टर नंबर 2 में आपको याद रखना है क्या, कि यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली बात है वो है इलेक्ट्रॉन। ये चीज अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। क्या याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का त्याग होना, ठीक। ये बात ध्यान रखना है। और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल देना है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक। ये अच्छे तरीके से बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। क्या हुआ, कि इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक। यानी कि जहां से या जिस तत्व से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके साथ में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, और जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, उसको साथ में क्या होगी, अपचयन की अभिक्रिया होगी, ठीक। तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक। अब ऊपर वाली दो बातें आपको याद नहीं रहती, कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यही आपको इंटर में पढ़ना है, ठीक। अब ध्यान से देखो, चौथी बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो
तो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, और यहाँ पे ध्यान रखना ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, इसको लिखने जैसा कोई पॉइंट है नहीं, बस इतने 3 पॉइंट याद रख लो, बहुत है, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करना चाहते हो ना तो ये बात याद रख लो, लास्ट वाली बात केवल। ठीक, क्या कि इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, हाँ चलिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को भी बना लेते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल हमारे पास में दिया गया है। ठीक, यही हम लोग क्या करते हैं, अपना पुराना वाला, ठीक है, जो आपको बताया जाता था हाई स्कूल में। ठीक, यानी कैसे कि हम लोग क्या लेते थे, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक, यानी कि CuO, ठीक, और इसका किसके साथ में कराते थे, हाइड्रोजन के साथ में। ठीक, किसके साथ कराते थे, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराते थे। ठीक, जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराते थे तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें जल प्राप्त होता था, और हमें कॉपर जो है वो तनहा अकेला बेचारा छूट जाता था। समझ रहे, अब कैसे छूटता था ध्यान रखना, यानी कॉपर ने किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में क्या बना रखा होता है, बॉन्ड बना रखा होता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लूँ नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ रहा है। अब मेरी बात समझ रहा है। ठीक है, कॉपर ने किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक, और ये बॉन्ड कब तक काम करता है ना, देखो केमिस्ट्री से बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में भी सीख सकते हो। ठीक, कैसे, ध्यान दो, कॉपर ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक, अच्छा, जिस दिन ये बॉन्ड बना था उस दिन कसमें खा ली थी क्या, कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक। ठीक, कॉपर ने ऑक्सीजन से ये वादा किया था, ऑक्सीजन ने किससे वादा करा था, कॉपर से वादा करा था। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक, अब मैं कुछ अलग से थोड़ी सी चीजें बता दूं ना, यहाँ पे जो कॉपर है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, तो जो कॉपर है वो है बॉय, ठीक, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, गर्ल है। समझना ध्यान से, ठीक, बड़ा मजा आएगा समझने में। ठीक, और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये एक दूसरा बॉय है, ये क्या है, एक दूसरा बॉय है। ठीक, अब इन दोनों की हो रखी भाई साहब शादी। ठीक है, क्या हो रखी है, शादी। शादी करते समय दोनों ने, पंडित जी ने भी साथ में 7 वचन दिए थे, नहीं, जो भी करना साथ में करना, तो वो भी। ठीक, अब दोनों कसमें खा रखे ना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक। ठीक, अच्छा, ये कसम खा रखी थी। ठीक, और तुमको भी पता होना चाहिए ना कि जब तुम्हारा नया बॉन्ड किसी से बनता है तो पुराना वाला बॉन्ड टूट जाता है। ठीक, केमिस्ट्री से सीखो। चलो अब ध्यान दो थोड़ा सा, क्या आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद है, हाई स्कूल में जो बताई गई थी। ठीक, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, उसमें कुछ ऐसी चीजें बताई जाती थी, हमको क्या अभी पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, मैं थोड़ा थोड़ा याद दिला दूं आपको। हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं, उसको लेके बार बार सरकार का नाम मांगे अलादीन मारुति, कोई नहीं सुनता पागल है। ठीक, जानकार फेंके कलम दवात, और हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक, तो हमें कुछ बातें थोड़ी सी याद कर लें, लास्ट वाली भी पूरा नहीं लिखेंगे ना, टाइम बर्बाद ना करना है। चलो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक, हम थोड़ा सा हाइड्रोजन के नीचे वालों को लिखे थे, हाइड्रोजन के ऊपर बहुत बड़ी दुनिया है, समझना। ठीक, अब हम हाइड्रोजन के नीचे वाले, तो हाइड्रोजन के नीचे होता है आपका कॉपर, और कॉपर के नीचे होता है पारा, पारा के ऊपर नीचे होता है सिल्वर, और सिल्वर के नीचे होता है आपका प्लेटिनम, और प्लेटिनम के नीचे होता है गोल्ड। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर आपका होता है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो वो लास्ट की बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस यहाँ पे इतने से मतलब है। ठीक, अच्छा, एक चीज याद रखना कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या कहती थी हमसे, कि ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता जो है वो क्या होती है, घटती है। ठीक, यानी कि जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो सक्रियता क्या होती है, घटती है। ठीक, हम ऐसे नहीं याद करेंगे, हम याद करेंगे क्या, कि जो ऊपर है वो दिखने में सुंदर है और पैसे वाला है, जो ऊपर है वो दिखने में सुंदर है और पैसे वाला है, चीजें समझना ध्यान से। ठीक, अच्छा, अब अगर दिखने में सुंदर है और पैसे वाला है तो अपने से नीचे वाले को, ठीक, और आजकल यही होता है ना कि जो लड़कियां सब होती हैं, ठीक है, वो पैसे के पीछे भागती हैं भाई साहब, ये तो क्लियर है। ठीक, और जिसको नहीं पता है ना वो इस बात को जल्दी समझ ले। ठीक, ये तो खूब पैसा कमाना है जीवन में। चलो, अब जो नीचे है, क्या है, जो नीचे है, और वो क्या होगा, दिखने में भी सुंदर नहीं है, ऊपर से उसके पास पैसे भी कम है। ध्यान देना, जो नीचे है वो दिखने में भी सुंदर नहीं है और पैसे में भी नहीं है। ठीक, और जो ऊपर है वो दिखने में भी सुंदर है और पैसे में भी है, समझना चीजों को। ठीक, अब ये बात अगर क्लियर कट होगी तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कॉपर। अब चलते हैं वापस से अपने यहाँ पर। ठीक, तो एक दिन क्या होता है, इस लड़की का होता है जन्मदिन। क्या होता है, जन्मदिन, यानी बर्थडे मनाती है अपना। ठीक, कहती है यार हमारा बर्थडे। अच्छा, लड़कियों को साल में 3-3 बार बर्थडे हो जाता है, कभी कभी ने सुना होगा भाई साहब, गलत है ना, ए लड़कियों सब माफ कर देना यार ना, मजाक कर रहे थे। ठीक, वैसे सच्चाई भी यही है, ध्यान से देखो इधर की तरफ। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गर्ल। अब ये जो लड़की का एक दिन बर्थडे होता है, ठीक, अब बर्थडे के दिन में, ठीक, ये बोलते हैं यार चलो मीटिंग करते हैं ना, अपन पार्क में मिलेंगे। तो लड़का बेचारा थोड़ा सा पैसे से हल्का फुल्का ना, अभी पढ़ ही लिख रहा था थोड़ा सा ना, तो पैसे कम थे ही नहीं उसके पास भी, समझ लो। तो बेचारा कैसे भी करके कहीं 30-40 रुपए वाली चॉकलेट के जुगाड़ करके ले जाता है। ठीक, अब चॉकलेट लेकर के जाता है, तो जैसे वहां पर पहुंचता है ना, तो देखते हैं, ठीक है, आइए
आपका इंतजार था। नहीं, कॉपर बड़ा खुश किया, चलो मिलने चल रहे। नहीं अच्छा, जैसे पहुंचते हैं वहां पे तो फिर बैठते हैं, ठीक है। अब ये उम्मीद लगाए हुए है कि चलो अभी कुछ लेके आए होंगे ना, देंगे आके हमको, मजा आएगा। ठीक, तो कुछ नहीं भाई साहब, वो अपनी चॉकलेट निकालती है, चॉकलेट मतलब ये लड़का जो है अपना चॉकलेट निकालता है, जो भी लेकर के आया होता है, ठीक, दे देता है। दोनों बड़ा खुशी से खाते हैं, ठीक, अभी मजा आ रहा है, ठीक है। तो दोनों बड़ा खुशी से खाते हैं, 2 मिनट के अंदर चॉकलेट खत्म, 5 मिनट के अंदर चॉकलेट खत्म, ठीक। अब लड़की फिर सोचती है कि कहीं कुछ और निकालें, कुछ और देंगे हमको, ठीक। और इस उम्मीद में बैठी बेचारी, ठीक, इंतजार कर रही कि कब निकाल के दे। ध्यान वही है जेब में कि कब हाथ डाले, कब बाहर निकाले, नहीं। लेकिन नहीं, अब वो तो उतना ही लाया था बेचारा, ठीक, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे थे, पढ़ लिख रहा था बेचारा, नहीं, उतने पैसे ज्यादा नहीं थे उसके पास में। अच्छा, देखो कभी किसी को गिफ्ट दो ना तो इतना दे देना कि जब उसका दोबारा बर्थडे वापस आए ना तब तक तो चल जाए कम से कम, नहीं ऐसे चॉकलेट वॉकलेट में टाइम बर्बाद ना करना, क्योंकि वो तुरंत 2 मिनट में खत्म हो जाती है। अब जब उसको लगा कि यार ये दे ही नहीं रहा ना, अब प्लानिंग बनी कि चलो चलते हैं, घर चलते हैं अभी, ठीक। अब जब घर पे चलते चलते समय देखा क्या माहौल बदल गया थोड़ा भाई साहब, क्या बदल गया कि इन्होंने कहा कि यार और कुछ नहीं लाए हो, पूछ ही लिया, नहीं मन नहीं मानना था यार, क्या करें, नहीं कि पूछेंगे तो बुरा लगेगा, चलो लग जाए बुरा, कोई नहीं, अपन पूछ ही लेते, नहीं और कुछ नहीं लेकर आए हो। लड़का बोला यार अभी तो पैसे नहीं थे यार, अभी बाद में ले लेना ना, ऐसे बहाना बनाने लग गया, ठीक। भाई सब लड़की को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती ना, बर्थडे साल में एक बार आता है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ में नहीं, दूसरे के साथ में दूसरा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा तो फिर बोले कि नहीं यार हमको कुछ चाहिए, ठीक है, या तो अभी दिलाओ चल के साथ में, नहीं तो फिर सही नहीं है चीजें, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ था वही बगल में हाइड्रोजन, बगल में का मतलब क्या कि दूसरी वाली चेयर में वही पार्क में हाइड्रोजन बैठा हुआ था, देख रहा था कि इन दोनों में लड़ाई हो रही है, किस चक्कर में लड़ाई, पैसों के चक्कर में लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब ये कौन, हाइड्रोजन, ठीक, इस कॉपर को नहीं सॉरी, इस ऑक्सीजन को देख करके गाना गाता है, ठीक है। क्या, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, एक बात बतला दे तू पैसे पे क्यों मरती है, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जा मेरी। भाई साहब दिमाग खराब है इनका, कहते बारिश कर रहा है भाई साहब पैसों की, मेरे लिए कोई बारिश कर रहा है पैसों की ना, समझना ध्यान से, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे। अब अगर हाइड्रोजन अगर ऊपर है तो आपको भी पता है कि इसकी सक्रियता जो है वो ज्यादा है, नहीं समझे, और इसकी कॉपर की सक्रियता जो है वो क्या है, कम है, ठीक। तो ये दोनों बातें याद रखना है। अब जैसे ये गाना गा के भाई साहब सुनाते हैं ऑक्सीजन को, ठीक, तो ऑक्सीजन तुरंत मना कर देती कॉपर से, कहती भाई साहब अब तुम निकलो, तुम्हारा दिन पूरे ना, अब हम जा रहे हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, ठीक। यहाँ से ब्रेकअप धड़ाम से, नहीं चलो निकलो तुम्हारा काम खत्म, ठीक। अब यहाँ से बेटा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, कॉपर अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक। अब जैसे ही ऑक्सीजन जाने लगता है तो कॉपर कहता है ना क्या, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार ने ही लूट लिया घर यार का, नहीं कॉपर ने खत्म, भाई साहब जिंदगी खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं। अच्छा, अब जैसे कॉपर अलग हुआ, ऑक्सीजन जाने लग गया, ठीक। अच्छा, अब पुराना 4-5 साल का प्रेम है, स्कूल से जानते हैं, तो ऑक्सीजन भी थोड़ा सा बार बार पलट के देख रहा है क्या कर रहा है, कहीं हाथ पैर तो नहीं काट रहा भाई साहब, नहीं। तो जब पलट पलट के देख रहा है तो फिर कॉपर कहता है जाना है तो जाइए, यूं मुड़ मुड़ के ना देखिए, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन में गुस्सा आता है, कहते चल निकल, अभी तू निकल, नहीं अपन जा ही रहे हैं, ठीक। अब जा करके तुरंत किसके साथ में बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ में ना। अब हाइड्रोजन भी गाना गाता है ना, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। भाई साहब बना लिया बॉन्ड किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। क्यों, क्योंकि दिखने में सुंदर था, पैसे वाला था, भाई साहब पैसे कमा लेना जीवन में, कुछ भी करना ना करना, चलिए ध्यान देना, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या करना, हमें बस 2 बातें सीखनी है कि किसके साथ में ऑक्सीकरण हुआ और किसके साथ में अपचयन हुआ, ध्यान देना, ठीक। चलो, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि किसके साथ में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ और किसके साथ में अपचयन हुआ। तो ध्यान देना कि ऑक्सीकरण की, हम पहले किसकी बात करें, ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण का मतलब हमने क्या बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अब ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ा है, ध्यान दो, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है, नहीं तो पल्ले पड़ा। तो आपको याद रखना, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये वाली रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण, मतलब क्या ये हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ध्यान से सीखना इस चीज को। अब क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का निकलना, भाई साहब ऑक्सीजन निकला कहाँ से है, ये देखो ध्यान से, यहाँ से इस कॉपर ऑक्साइड से ही तो तुम्हारा क्या निकला है, ऑक्सीजन निकला है, ठीक। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछ देता है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो
इस रिएक्शन का नाम आपको बता देना है रिडक्शन यानी कि अपचयन। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब ये दो बातें बिल्कुल दिमाग में रट्टा मार लीजिए आप। अब एक याद एग्जांपल और मैं दे दूं तुमको, ठीक है, क्योंकि ऐसे बनेगा नहीं ना। ये तो हाई स्कूल वाली बातें होगी भैया, वही तो बता दिया आपने। ये तीसरी बात जो आप हमको बता रहे थे हमें यहाँ याद रखना है ना, उसका कैसे पता चलेगा। ठीक, उसका भी अभी बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। चलो इधर ध्यान दो यार, चल जा भाई साहब, इसके मैं क्या ही करूँ अभी। ठीक है, देखो अब याद रखना, जैसे मैंने आपसे बोल दिया क्या कि सोडियम, ठीक, मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम। ठीक, अब अगर सोडियम को आप याद करो अच्छी तरीके से तो इसका नंबर होता है आवाज साड़ी में 11। ठीक है, कितना होता है 11। ठीक, और हम लोग क्या करें, अगर इसका आपसे ये कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाओ मुझे बोरबरी के हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं पता है ना, सीखना पड़ेगा थोड़ा भाई साहब ने, पीछे वाले वीडियो देख लेना जाकर। चलो अच्छा ध्यान दो कि 2,8,8 ऐसी कंडीशन चलती है अपनी। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2,8, अब तीसरी कक्षा में बचा कितना, 1, क्योंकि टोटल हमारे पास में है कितने 11 ही है। ठीक, और अगर बाहरी कक्षा में हमारे पास में कितने 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमें करना पड़ता है त्याग। समझे नहीं समझे। ठीक, हमें क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और अगर हम त्याग करते हैं तो हमेशा याद रखना कि त्याग करने पर चार्ज कैसा आता है, प्लस का। अगर आप अपने मन से देखो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं हमेशा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और अगर बाहरी कक्षा यानी कि तीसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम है तो हमेशा क्या करोगे, त्याग करोगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस का होता है तो एक बात आपको याद रखनी है क्या, कि अपने माइंड से अगर आप निगेटिव थिंकिंग को बाहर करोगे तो जरा सोचो कि माइंड हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पल्ले पड़ रहा थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो बस वही बात यहाँ पर ध्यान रखनी। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पर अभी सोडियम जो था वो हमारा सॉलिड के फॉर्म में था, अब उसने जैसे ही यहाँ पर क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसके पास में सिंगल का प्लस चार्ज आ गया। ठीक, और जब सिंगल का प्लस चार्ज आया तो याद रखना वो बदल गया किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, आयन में बदल गया। समझ में आया। ठीक, आगे देखो, इसी में मैं तुमसे कहता हूँ एक दूसरा एग्जांपल क्या, मैं यहाँ पर सोडियम का प्लस ले लूँ, ठीक, एक्वस फॉर्म वाला ले लूँ, तो आप याद रख सकते हो कि अगर हमें इसको ये प्लस वाला चिन्ह हटाना है, ठीक है, प्लस वाला चिन्ह हटाना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें दुनिया भर की चीजें निगेटिव ले लेनी है। तमाम समाज में, सोसाइटी में बहुत निगेटिव चीजें हैं। ठीक, किसी से भी कोई तुमसे बोल दिया करके ना यार ये कर लो वो कर लो, तुरंत उठा के अपने दिमाग में बिठा लिया। ठीक, अगर आपने निगेटिव चीज को उठाकर अपने दिमाग में बिठाया तो जो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी थी वो 100% कैंसिल हो जाएगी। तो बस याद रखना कि इसके ऊपर जो प्लस का ये दिख रहा है ना चार्ज, ये खत्म हो जाएगा कब, जिस दिन ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक, तो याद रखना ये अभी किस फॉर्म में था, एक्वस के फॉर्म में था। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये पुनः वापस से कहाँ चला गया, सॉलिड वाले फॉर्म में चला गया। ठीक, तो ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का जब जब त्याग हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का जब जब ग्रहण हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो चिड़िया तक चहचहा रही है ना, बगल में कब्रिस्तान है भाई साहब, समझ रहे हो। पंगा नहीं लेने का, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया नहीं हो गया चीजों को। ठीक, ये याद रखना है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन जुड़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यहाँ से देखो ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया, सॉलिड फॉर्म, मतलब इसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ठीक, तो आपको दोनों बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री कठिन नहीं है यार ना, मस्त है एकदम से, मजा आती है पढ़ने में। ठीक, और पढ़ाने में भी, बशर्ते पढ़ने वाला थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने से मतलब यह है कि उसको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, बस और कुछ नहीं होता है। और ठीक है, कई लोगों ने तो बड़ा भ्रम फैला रखा है नहीं कि यार केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, नहीं बनती किसी से ना, नहीं होती है ना, बड़ी आसान है, मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हमने 2 बातें सीख ली, आपको याद रखना है क्या, अपचयन किसे कहते हैं और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और बनाना सीखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। समझना क्या बोलना है, इलेक्ट्रोड बनाना सीखेंगे। ठीक है, इधर ध्यान देना, इलेक्ट्रोड। चलो ठीक, अब हम लोग क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रोड बनाना सीखेंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा घरों में हमारे, पहले जब बात करें तो अभी भी बैटरा वगैरह यूज होते हैं, जब इन्वर्टर अपन घर में लगाते हैं। ठीक, तो इन्वर्टर में 2 खुटियां लगी होती है, इधर बैटरा में, सॉरी इन्वर्टर में नहीं, बैटरी में। ठीक, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में, एक प्लस लिखा होता है, एक माइनस लिखा होता है। ठीक, तो वो जो खुटियां होती है वो किसी न किसी धातु से ही बनाई जाती है। ठीक, मिला करके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, ऐसे ही हमें आपको यहाँ पर भी क्या करना है, एक इलेक्ट्रोड बना करके दिखाना है। अब इलेक्ट्रोड बनता कैसे,
तो ये ध्यान रखना, ठीक। मान लो हमने कोई छड़ ले ली, या हमने क्या कर ली, कॉपर की छड़ ले ली, या हमने मान लो क्या ले ली, जिंक की छड़ ले ली। ये हमारे पास में दो धातुएं हैं और हमें इनकी क्या बना के दिखानी है, इलेक्ट्रोड बना करके दिखाना है, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, तो ये याद रख लेना, ठीक। मैं छोटा छोटा बना के जल्दी से दिखा दूंगा आपको। ये हमने यहाँ पर ले लिया एक विलयन, ठीक। अब ये विलयन किस चीज का होगा, ये भी मैं भी आपको समझा दूंगा, ठीक। ये विलयन है हमारा किसका, कॉपर के सल्फेट का, ठीक। ये विलयन किस चीज का होगा, कॉपर के सल्फेट का होगा, ठीक। हमने ऐसा ही क्यों किया, कारण है ऐसा हमने क्यों किया, ठीक। तो आपको याद रखना है कि जब हम किसी धातु की छड़ को क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक। इसको लिख लेना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको परिभाषा में लिख लेना कि कैसे लिखा जाता है ना। तो कभी कभी पूछ देता है 1-2 नंबर में कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक, मैं लिखूंगा नहीं ना, टाइम बर्बाद होगा। क्या कि जब किसी धातु को इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक, तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, ध्यान रखना, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर हमने कॉपर लिया, तो अब हमें कॉपर की धातु की छड़ का क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना है, ठीक। तो अब आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पर क्या ले ली, कॉपर की छड़ ले ली, और कॉपर के ही लवण विलयन में, अब सल्फेट की जगह पे कुछ भी दूसरा हो सकता है, ठीक, बट याद रखना कॉपर 100% होना ही होना चाहिए, नहीं समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, क्या बोला मैंने कि जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ होगी कॉपर, जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, ठीक। जिससे अब जैसे डुबोगे तो दो बातें क्लियर होती है, वो कैसे होंगी, वो ध्यान रखना। वो दो बातें क्लियर क्या होती हैं कि इस धातु की छड़ पर, याद रखना, इस धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाएगा, ठीक। यानी ये जो धातु की छड़ है वो या तो धनावेशित हो जाएगी या तो ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक। अब कैसे धनावेशित होती है, कैसे ऋणावेशित होती है, अभी सब दिखाएंगे। ये दिख रहा ना, ये इसीलिए बना के रखा है मैंने, ठीक। सब यहीं पे सिखा के जाएंगे, समझ में जाएंगे, ठीक। बस इस चीजों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में उठा लो और इलेक्ट्रोड की परिभाषा लिख लोगे बेटे। तो जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, ठीक। अब अगर धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ गया है तो हमेशा याद रखना कि उसका जस्ट विपरीत, ठीक, और समान मात्रा में, ध्यान रखना, समान मात्रा में विपरीत आवेश जो है वो किस पर आएगा, विलयन में आएगा। अगर मान लो आपकी छड़ अगर ये आपकी छड़ धनावेशित हुई है तो ये विलयन 100% कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्लियर, याद रखना बिल्कुल ध्यान से, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपकी ये छड़ ऋणावेशित हुई है तो याद रखना ये जो छड़ है, ये सॉरी विलयन जो है वो कैसा होगा, धनावेशित होगा, ठीक। बस इतना याद रखना है, ठीक। और इसी धनावेशित या ऋणावेशित छड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं, फिर से सुन लो एक बार ध्यान से, क्या कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, ठीक, तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, ठीक। तो इस प्रकार की धनावेशित तथा ऋणावेशित छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड, ठीक है। ये याद रखना, ये दो प्रकार की होती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक। ये आपको दो बातें याद रख लेनी है, ठीक। अब याद रखना कि एनोड किसे कहते हैं या कैथोड किसे कहते हैं, ठीक। उससे पहले हम कुछ बातें और सीख लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर मान लो ले लिया, क्या ये ले ली हमने किसकी, कॉपर की छड़, ठीक। अब अगर हम ये कॉपर की छड़ ले लें, अब चीजें समझना थोड़ा ध्यान से, यहीं से चीजें कई सारी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। कॉपर की अगर हम छड़ ले लें तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, क्या कि जब कॉपर की छड़ होती है तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, चीज समझो ध्यान से। मान लो हमने कॉपर का तार लिया, कॉपर की छड़ ली, तो उसके अंदर हो क्या क्या सकता है। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज जो है या कोई भी धातु जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, धनायन तथा ऋणायन से, ठीक। धनायन तथा ऋणायन से, ठीक। तो अब ये ध्यान रखना, अगर कोई चीज है वो किससे, धनायन तथा ऋणायन से मिलकर के ही बनी होती है, ठीक। अब धनायन के रूप में आपको याद रखना है, किसी धातु के अंदर मान लो कॉपर की छड़ है तो ये आपको 2+ आयन होते हैं, और ऋणायन के रूप में उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझना ध्यान से, ठीक। धनायन के रूप में क्या होता है किसी धातु के अंदर, ठीक। जैसे मान लो ये कॉपर की धातु हो गई, तो आपको याद रखना है कॉपर के 2+ आयन मिलेंगे, ठीक, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। समझना ध्यान से, थोड़ी बातों को ध्यान देना। अगर अब ये दोनों भी कसम खा के आए भाई साहब, ठीक, क्योंकि इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है बेटा। ध्यान रखना, जब कभी तुम किसी चीज को पिघलाते हो, किसी धातु को पिघलाते हो, तो वो आसानी से पिघलता नहीं है, कारण क्योंकि उनके कॉपर और उनके इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर के धनायन और उनके इलेक्ट्रॉन के ऋणायन के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ होता है, ठीक। और वो बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक कोई भी धातु कभी पिघलती नहीं है, समझ में आया, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जब हम इस बॉन्ड को बहुत अधिक गर्म करते हैं, बहुत अधिक प्रेशर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक। ऐसा यहाँ भी याद रखना, जैसे यहाँ पे कोई छोड़ के गया था ना,
कॉपर को भगा दिया था या ऑक्सीजन छोड़ के गया था, ठीक। ऐसा यहाँ पर भी होता है, इलेक्ट्रॉन को कभी कभी गुस्सा आ जाती है, ठीक। कहते हैं बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते ना, तुम हमको कहीं पार्टी में नहीं लेके गए हो, ठीक। तो वो काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन गुस्से में निकल देता है। अब ये सोचो जरा ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन त्याग करोगे तो चार्ज कैसा आएगा। अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि जब जब इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, त्याग करोगे, तो तब आपको ध्यान से मान लो यहाँ पर ये कॉपर का सॉलिड फॉर्म है, ये यहाँ का आकर के कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो कॉपर के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का 2। बस यही बात दिमाग में बैठा लेना कि जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तब चार्ज कैसा आएगा, प्लस का आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो इलेक्ट्रोड बनाना आ गया, नहीं आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एनोड के बारे में, और किसके बारे में, कैथोड के बारे में, ठीक। ये चीज अच्छे से याद रखना। अभी ये जो मैंने प्लस माइनस का सिखाया ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए आप सभी को, ठीक। अब एनोड की बात करें तो आप याद रखना कि जिसके साथ में, ठीक, जिसके साथ में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, याद रखना क्या, कि जिसके साथ में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन मतलब समझ रहे ना, ऑक्सीकरण, जिसके साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे एनोड मानते हैं, ठीक। और जिसके साथ में अपचयन यानी रिडक्शन, अपचयन की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक। दोनों बातें याद कर लीजिए क्या कि ठीक, कि जिसके साथ में क्या होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और जिसके साथ में क्या होता है रिडक्शन, उसे कैथोड बोलेंगे, और ऑक्सीडेशन वाले को एनोड बोलेंगे, ठीक। दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, अब क्या करते हैं, एनोड कैथोड पल्ले पड़ गया हमें ना। अब हम लोग बात करते हैं किसमें, सेल के बारे में, ठीक। अब हम लोग यहीं पे आ गए वापस से, सबको जितना हमने सिखाना था सिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। इसको याद कर लेना बेटा, पेपर में 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक। और ये वाइवा वाले क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ से ये खत्म। अब पढ़ो जरा सेल को, मैंने लिख रखा सब कुछ ना, बड़ी जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक, क्योंकि लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ना, ठीक। कह रहा सेल को पढ़ते, तो सेल क्या है, तो सेल एक वैद्युत रासायनिक युक्ति है। सेल जो है वो क्या है, एक वैद्युत रासायनिक युक्ति है, कह रहा जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, देखो ध्यान से, जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक, तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक। क्या कहलाएगा, सेल कहलाता है। और ये कह रहा देखो ध्यान से, रिडॉक्स अभिक्रिया पर, ये किस पर आधारित है, रिडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित, इसलिए हम लोग रिडॉक्स सेल भी कहते हैं, ठीक। यानी इस सेल को हम लोग रिडॉक्स सेल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिडॉक्स अभिक्रिया पर ही आधारित है। भाई साहब चले जाओ यार, यार बगल में बहुत कीड़े रहते हैं ना, बड़ी तेज आवाज कर रहे हैं, देखो सुन लो है, तो कब्रिस्तान है भाई सब बगल में, नहीं। चलो इधर जान दो। अच्छा, ये जो सेल होती है वो कितने प्रकार, मतलब कितने प्रकार का मतलब क्या है, इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक। ठीक, वैद्युत रासायनिक सेल। अब देखो यहाँ पर 2 प्रकार की सेल होगी आपकी, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक। हम लोग पहले पढ़ेंगे किसको, वैद्युत रासायनिक सेल को, ठीक। देख लो जरा ध्यान से, क्या करा कि वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ये याद करने वाली बात होगी, ठीक। 1 नंबर में पूछ देता कभी कभी, ठीक, वैद्युत रासायनिक सेल का काम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है वैद्युत रासायनिक सेल का काम है क्या, कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। ध्यान रखना किसको, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक। याद कैसे रखेंगे, तो जो बाद में है उसको पहले, और जो पहले है उसको बाद में बोल रहा है। बाद में क्या लिखा है, रासायनिक, तो पहले क्या बोलोगे, रासायनिक ऊर्जा। पहले क्या लिखा है, वैद्युत, यानी पहले, बाद में क्या बोलना है, वैद्युत ऊर्जा। याद हो जाएगा, अगर एक याद होगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। चलो ध्यान दो। अब कह रहा है इसे रासायनिक सेल, वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। मतलब ये जो सेल है उसको हम लोग रासायनिक सेल, वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। कह रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, ठीक। अब ये देखो जो सेल बनी ना, ये वैद्युत रासायनिक सेल बनी है, इसमें कितने इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, 2, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, इन पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। अब इन पर होने वाली अभिक्रियाएं, सॉरी, इन पर होने वाली अभिक्रियाएं जो है वो क्या कहलाती हैं, अर्ध अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। अब इन पर 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड होगा, कैथोड होगा, ठीक, वो अलग की बातें हैं, ठीक। और उसके बाद में इन पर जो भी अभिक्रियाएं होंगी उन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध अभिक्रियाएं बोलेंगे, ठीक। जब उनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगी सेल अभिक्रिया, ठीक। बड़ी अच्छी बात होगी ना, ये चाहिए याद कर लेना अपना ना, कुछ भी कठिन नहीं है, बड़ी आसान चीजें। अब हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, अब इस वैद्युत रासायनिक सेल की अगर हम बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया गया है, और ये एग्जाम्पल है हमारे पास में डैनियल सेल, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, यही है हमारी क्या, डैनियल सेल, ठीक। अब इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करना है, ठीक। अब हम आपको एक चीज याद दिलाते हैं, वो याद दिलाने का काम हमारा क्या है, तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लोन कॉन्सेप्ट, ठीक। आपको लोन ले लेनी है, ठीक। वैसे लोन लेना
सही बात नहीं है, ठीक। अगर चुका ना सको तो बड़ी अच्छी बात है ना, बड़ी खुशियाँ देता है लोन भी, है कि नहीं। और देखते हो ना बैंक वाले तो कहते हैं यार आ जाओ हमारे पास में, ये गोल्ड लोन ले जाओ ना, कई प्रकार के। अच्छा गोल्ड लोन बड़ी आसानी से देते हैं, क्योंकि पता है ना रखे हो तुम हमारे बराबर का हिस्सा ना, जिस दिन मन करेगा उस दिन निकाल लेंगे जाके घर से तुम्हारे, समझ रहे हो ना। तो गोल्ड लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। अच्छा ध्यान दो, अब यहाँ पे रखना कि यहाँ पे एल का जो मतलब है, इसका एल का मतलब है लेफ्ट, ठीक। और यहाँ पे जो आपका ओ का मतलब है, उस ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छी तरीके से याद रखना थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक। और ए का मतलब है आपने यहाँ पर क्या, एनोड, ठीक। और एन का मतलब है क्या, निगेटिव। चले क्लियर, कंफर्म चीज है ना। अब ध्यान रखना क्या, कि लेफ्ट साइड में लेना है किसको, अभी पता चलेगा। तो कह रहा जो लेफ्ट साइड में होगा उसके साथ में करा क्या देना, ऑक्सीडेशन करा देना। क्या करा देना, ऑक्सीडेशन करा देना, ठीक। जो लेफ्ट साइड में लेना उसे ऑक्सीडेशन करा देना, ठीक। और जो जिसके साथ ऑक्सीडेशन होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एनोड बोल देंगे। पल्ले पड़ रही है, ठीक। चुप ज्यादा सुन। अच्छा जिसके साथ जो एनोड होगा उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दैट्स क्लियर। फिर से पढ़ लो, लेफ्ट साइड में जिससे लेना है उसके साथ में कराना है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण जिसके साथ होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड। और जो एनोड होगा उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बस इतनी बातें याद कर लो। अब यही सब काम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, ऐसे खड़ा हूँ तभी तो समझ में आएगा, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा चीजें बदल जाएंगी, ध्यान रखना। शाहरुख खान लगता नहीं हो भाई साहब, मजाक नहीं करते, चलिए ठीक। अब मैं अगर ऐसे खड़ा होऊंगा तभी सही होगा ना। तो ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया और ये मेरा क्या हो गया, राइट साइड। तो मैंने लेफ्ट साइड में जो भी चीज लेनी है, ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में जो भी चीज लेनी है। अब देखो मैंने दो नाम लिख दिए, जिंक तथा कॉपर। डैनियल सेल में कौन सी इलेक्ट्रोड बनती है, जिंक की इलेक्ट्रोड बनेगी। और किसकी इलेक्ट्रोड बनेगी, कॉपर की इलेक्ट्रोड बनेगी। अब जो लेफ्ट साइड में लेना है वो कैसा होगा, ऑक्सीडेशन वाला। और जिसके साथ ऑक्सीडेशन उसे एनोड कहेंगे, और एनोड कहेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। अब यहाँ याद रखना, ये जो आपको छड़ दिखाई दे रही है, यही छड़ जो है ये किसकी छड़ है, जिंक की छड़ है। समझ रहे हो, ये किसकी छड़ हो गई, जिंक की। यानी ये इलेक्ट्रोड हो गया जिंक का। अब जो इलेक्ट्रोड जिंक का है उसके साथ में कराना क्या है आपको, ऑक्सीडेशन कराना, ठीक। मैं छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिख दूंगा, ऑक्सीडेशन करा देना है, ठीक। और ऑक्सीडेशन के बाद में ध्यान रखना, इसके ये जो है वो कैसा होगा, मतलब इसको बोलना क्या है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनोड, ठीक। क्लियर करते जाना ना। अब एनोड हो गया तो निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हो क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक। इसका जस्ट उल्टा इधर कर दो आकर के, जस्ट उल्टा राइट साइड में, ठीक। अब जो राइट साइड में होगा तो इधर जिंक वाली छड़ हो गई, तो इस छड़ का नाम दे देना बेटा किसका, कॉपर का, ठीक है। हो गया ना। अब अगर कॉपर है तो ध्यान रखना इसके साथ में कराएंगे क्या, याद रखो, इधर ऑक्सीडेशन हो गया तो इधर 100% क्या होगा, रिडक्शन, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। याद रखने वाली बातें हैं, याद रखना अच्छी तरीके से। अच्छा अब एनोड इधर हो गया तो इसको नाम क्या दोगे, कैथोड, बताओ, ठीक। अब अगर ये माइनस का हो गया, याद रखो भाई साहब, तो ये किसका होगा, प्लस का। क्लियर, सब चीजें क्लियर होगी ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते क्या है कि अब हमें कुछ नामकरण करने हैं। क्या करने हैं, नामकरण, ठीक। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या कर दो, भूल जाओ। ऐसा तो ये है ही नहीं ना, हमने बना दिया, मजबूरी है हमारी, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं, ठीक। काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो इसको हमने बना दिया, थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे कि नहीं बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब याद रखो इसको हमने क्या बोला है, जिंक। इसके ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का, ठीक। ये कैसा है, प्लस का। तो ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें ऋण ध्रुव क्या होता है, तो ऋण ध्रुव हमेशा याद रखना एनोड होता है, और धन ध्रुव क्या होता है, कैथोड होता है। इसका जस्ट उल्टा वैद्युत अपघटनीय सेल में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस पे ध्यान दीजिए। चलो अभी हमने आपको बताया क्या, कि किसी भी धातु की छड़ के अंदर क्या भरे पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक। ध्यान रखना, क्या भरे पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं, ठीक। याद रख लेना इस बात को अच्छी तरीके से बच्चा पार्टी कि देखो बुरा मत मानना यार दोस्त, नहीं ऐसे बोल देते हैं, ठीक। क्योंकि मेरी आदत हो रखी है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं उनसे, ठीक। अब आप लोग बुरा ना मानना इस चीज का ना, बच्चा पार्टी हमको बोल दिया, कर भी क्या लोगे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना ना। अच्छा इधर भर गए इलेक्ट्रॉन, ठीक। इधर भी ऐसी सेम काम कर दीजिए, इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना। तो हम बहुत कुछ कर लेंगे ना, समझ रहे हो, हम बहुत कुछ कर लेंगे भाई साहब, हमसे पंगा ना लेना। चलिए ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, इसमें भर के बना दिए, ठीक है। आगे चलते जल्दी से भर जाती है, चलो अब ध्यान रखना, क्या सबसे पहला काम हमारा क्या, हमें क्या करना है, इनको अब इलेक्ट्रोड बनाना। अभी बने नहीं, अभी दिख रहा है केवल, ठीक है। हमने छड़ ले ली, किसकी ले ली, एक जिंक की छड़ ले ली, जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे। हमने कॉपर की छड़ ले ली, कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे, कायदे से भरे हुए, ठीक। कोई तकलीफ की बात है नहीं। अब एक बात याद रखना क्या,
कि अब हमें इलेक्ट्रोड बनाना है। तो इलेक्ट्रोड बनाने की हमने क्या आपसे बोला था कि जिस धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड बनाते हैं ना, उसे उसी धातु के लवण विलयन में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। ठीक, जल्दी से डुबो दो। अब जैसे यहाँ पर आपको डुबोना है, तो ये जिंक की छड़ है ना, तो ये जो विलयन होगा आपका क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। डुबो दिया भाई साहब, किसमें डुबो दिया, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ठीक है, भर भी तो दो विलयन ना, कहते विलयन तो दिख ही नहीं रहा, डुबो दिए ही हो भैया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है कि हमने इसको किसमें डुबो दिया है, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ठीक, अब ये बन चुकी है इलेक्ट्रोड। क्या बन चुकी है, इलेक्ट्रोड। ठीक, अभी भाई साहब कुछ चीजें कमी है इसमें। ठीक, यहाँ से अपन ये तार हटा देते हैं। अभी शुरू हो जाएगा, झटका मार देगा भाई साहब हमको ने, और करंट बर्दाश्त तो होना नहीं है यार। मेरा ब्लैक पेन जो है ना, वो मेरी ऑफिस में रखा हुआ है। ठीक, कल स्कूल में ही भुलाए थे। चलो फिलहाल के लिए इधर ध्यान दो, क्या कि अभी ये तार अपन ने वायर जोड़े नहीं ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो अभी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और कार्यक्रम शुरू हो गया तो अपन को तकलीफ हो जाएगी। ठीक, इधर ध्यान देना। अब ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर किसकी छड़ ली थी, जिंक की, तो इसमें किसमें डुबो दिया हमने, जिंक सल्फेट के विलयन में। अब यहाँ पे छड़ किसकी ली हो भाई साहब, कॉपर की, तो इसको किसमें डुबोना पड़ेगा, कॉपर के सल्फेट वाले विलयन में। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, जल्दी से देखो। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या भर देना है, कॉपर सल्फेट का विलयन भर देना है। अच्छा, यहाँ पे शोर बहुत होता है ना, आपको लग रहा होगा सब लोगों को, क्या क्या यार, बगल में रोड है, बगल में कब्रिस्तान है ना, तो शोर तो होना लाजमी है ना, है कि नहीं। चलिए ठीक, अब ये विलयन किस चीज का होगा, तो आप ध्यान दीजिए, कॉपर की अगर रॉड है तो आपको इसको डुबोना किसमें पड़ेगा, कॉपर के सल्फेट विलयन में। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या कि अगर ये जिंक सल्फेट वाले विलयन में डुबोया गया है, ठीक, तो कुछ अगर हम आपसे बातें कहते तो हम ये बता सकते हैं आपको कि जिंक के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस का 2, सल्फेट के ऊपर कैसा होता है, माइनस का 2। ठीक, तो अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहे हैं किसमें, जिंक के 2+ वाले। ये चीजें याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। और ऐसे ही कई सारी चीजें जो हैं यहाँ पर घूम रही हैं किसकी, SO4 2- की। ठीक, अच्छा, अब मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखना, मैं ऐसे माइनस का 2 बना दूं तो आप समझ जाएंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है वो किस चीज का है, सल्फेट वाला है। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2 बना दे रहा हूँ तो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, जिंक का है। ठीक, ऐसे मैंने कुछ चीजें बना दी, छोड़ दिया ना। अब ये विलयन है इसी चीज का, तो फिर थोड़ा सा समझ सकते हो कि इसमें प्लस का आयन होगा, इसमें माइनस का। ऐसी चीज मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि आपको यहाँ पर पता है कि कॉपर का 2+ मिलेगा, और कॉपर का 2+ मिलेगा, और सल्फेट का SO4 माइनस मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक, तो अब ध्यान रखना। ठीक, अब मैं फिर से वही चीजें बता रहा हूँ कि अगर माइनस में 2 लिख रहा हूँ, इसका साफ मतलब है कि ये जो बातें हैं वो किसकी हैं, ठीक है, सल्फेट वाली है। ठीक, और जो प्लस का 2 लिख रहा हूँ वो किसकी बातें हैं, कॉपर वाली बातें। ठीक, क्लियर। अब अगर ये चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है, आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक, अब हमें क्या करना है, अब ये तार जोड़ देने हैं, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, हमारा काम हो चुका है। ठीक, बातें क्लियर हो रखी थोड़ी थोड़ी ना। इधर एनोड है, इधर कैथोड है, इधर जिंक की छड़ है, उधर कॉपर की छड़ है, इधर प्लस का चार्ज है, उधर माइनस का चार्ज है। क्लियर। अब ध्यान देना, अब हमने ये वायर जोड़ देने हैं। ठीक, अब जैसे ही हम ये वायर जोड़ेंगे भाई साहब, कार्यक्रम शुरू। कार्यक्रम शुरू का मतलब क्या है कि इस छड़ में ध्यान रखो क्या कराना है आपको, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। क्लियर, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन तुम्हें त्यागने हैं, त्यागने का मतलब यहाँ पर देखो, और एक चीज हमेशा याद रखना कि जिंक जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है, कितने त्यागेगा, 2 त्यागेगा। कि जिंक की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कितने निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक, अब एक बात याद रखना, क्या टाइम कितना हो गया, 5 बजे, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग है अपनी 6:30 बजे से, इधर ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मतलब उससे नहीं, मतलब ये है कि त्याग कितने करने, मतलब एक बार में 2 त्याग करोगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब जैसे ही आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग करोगे तो ठीक, अभी देखो मैंने आपसे एक बात बताई थी, जैसे मैंने बोला था ना कि कॉपर की छड़ ले लो या किसी भी धातु की छड़ ले लो, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं तब तक कोई कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो बोले भैया यहाँ पे जैसे ये वोल्ट मीटर जोड़ा गया, ठीक, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। अब जैसे ये वोल्ट मीटर जोड़ा गया ना, अब जोड़ा गया वोल्ट मीटर, तो जैसे ही यहाँ से फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलना स्टार्ट। बोले जिंक से हम गुस्सा हो गए। ठीक, जिंक से क्या हो गए, गुस्सा हो गए, बोले हम जा रहे हैं तुमको छोड़ करके ना, जा रहे हैं हम तेरा
शहर छोड़कर, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉन गुस्से में बोले कि हम तुम्हारा शहर छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन एक बार में गुस्सा हुए और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस रॉड की सहायता से, ध्यान रखना, इस मतलब इस तार की सहायता से, तो ये किसकी दिशा हो गई, मान लो इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस तार की दिशा से इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ गति करने लग गए। बोले जा रहे हैं तुमको छोड़ करके, ठीक। किसी ने कहा भैया ना जाओ, बोले नहीं हम जाएंगे, तुम्हारे साथ हमें रहने में अच्छा नहीं लग रहा भाई साहब, तुम हमको पार्टी वार्टी देते नहीं हो, नहीं। जब जिस दिन से शादी हुई ना उस दिन से यहीं पे बिठा के रखा घर में, नहीं बस खाना बनवा रहे, कपड़े धुलवा रहे और कुछ नहीं करवा रहे तुमसे, ठीक। अच्छा ये बात ध्यान रखना हमेशा क्या कि लड़कियां सबको शुरुआत भाई साहब पार्टी की बड़ी अच्छी आदत सी हो जाती है ना, यार हमें बस घुमा दो जितना ज्यादा हो सके, ठीक। काम तो हम कर ही देंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन को घुमाया नहीं गया तो वो चुपचाप यहाँ से निकल गया, ठीक। अब एक चीज याद रखना, हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन त्यागोगे तो चार्ज कैसा आता है, प्लस का आता है। इलेक्ट्रॉन त्यागोगे तो चार्ज कैसा आता है, प्लस का आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो भाई साहब जो यहाँ का हिस्सा जुड़ा हुआ था किससे, इलेक्ट्रॉन से, अब इलेक्ट्रॉन ने साथ छोड़ दिया तो जिंक को कोई रखने वाला नहीं है। अब जिंक जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लेकर के बाहर निकलेगा, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक। अब जिंक 2+ वाला आयन बना लेगा, ठीक। अब बोले तुमको छोड़ के जा रहे हो ना, हम जान दे देंगे तुम्हारे लिए, ठीक। अच्छा अमित शाह का डायलॉग सुना ना, जान दे देंगे इसके लिए तो हम, ठीक। यही बात होगी ना। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, बोलेगा हमको तुम छोड़ के जाओगे तो हम मर जाएंगे, ठीक। बोले जाओ, इलेक्ट्रॉन ने कहा जाओ मर जा करके, ठीक। अब बगल में थी नदी, ऐसा मतलब बगल में क्या थी, नदी। अब नदी थी का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, यही जिंक 2 वाले ना बड़ी स्पीड में जंप लगाएंगे, बोले अब जा रहे नदी में कूदेंगे, ठीक। नदी मतलब यहाँ पे ये जिंक सल्फेट वाला विलेन, इस विलेन में कूदते हैं आकर के, ठीक। अब जैसे जिंक सल्फेट विलेन में कूदेगा तो भाई साहब क्या लेकर के आया है, प्लस। अब ये दोनों भले ही वो जिंक का ही है, ठीक, लेकिन ये दोनों साथ में रह रह के भी थक चुके हैं, कहते हैं बच बहुत दिन हो गए ना, जब से शादी हुई तब से तुम्हारे साथ में टिके हुए हैं ना, अब हम तुमको भी छोड़ के जाएंगे। कौन, ये वाला सल्फेट, बड़े बदमाश लोग हैं भाई साहब धरती पे ना। ये है बॉय ये क्या है, बॉय, और ये क्या है, गर्ल। मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं ना तो समझ में क्लियर हो जाएंगी चीजें, नहीं। तो ये है बॉय, ये है गर्ल। अब ये गर्ल कहती है, ये सल्फेट कहता है क्या, सॉरी कहती है, नहीं। अब सल्फेट कहती है कि यार तुम्हारे साथ में रहते रहते अब हम थक गए ना, मन नहीं लग रहा भाई साहब, हमें कुछ दूसरा चाहिए, नहीं, टेस्ट बदलना चाहिए, ठीक। तो अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये वाला जिंक जिसको छोड़कर कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया, वो भी तनहा बेचारा मरने के लिए कहां पर कूद गया, विलेन में कूद गया, नदी में कूद गया, ठीक। जैसी नदी के अंदर गया तो बोला यार वहां जलपरी मिल गई भाई साहब, कौन मिल गई, जलपरी, ठीक। कहते अब हम डूबेंगे नहीं, अब हमको बाहर निकाल ले चलो, जलपरी जो है उसको संभाल लेती है, ठीक। किसको छोड़ करके, अपने जलपरा को छोड़ करके, ठीक। मतलब जिंक यानी जिसके साथ में इसका पहले बॉन्ड बना था उसको छोड़ करके किसको, दूसरे वाले जिंक को एक्सेप्ट कर लेती। मतलब ये जो प्लस के 2 आ रहे हैं ना, ये याद रखना, ये प्लस के 2 आ रहे हैं वो किसको ले लेंगे, यहाँ पर माइनस के 2 को ले लेंगे, ठीक। अब ये तनहा छूट चुका है एक Zn का 2+, ये ध्यान रखना, एक तनहा Zn का 2+ छूट चुका है, ये समझे बात को, ध्यान दे, ठीक। ये चीज देखो ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक। मजाक से हटके लो, लाइट चली गई, ठीक। अब एडजस्ट करो ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन पढ़ाएंगे तो पूरा ही, ठीक। ये चीज ध्यान में रखना है। चलो अच्छा क्लियर कट हो गया, ठीक। दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, पागल कर दो हमको, नहीं। अरे दिख रहा है भाई साहब, काम चल जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। चल जल्दी आता, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ से जिंक टूट करके आया कौन सा, ये प्लस वाला, तो इसने किसको ले लिया, माइनस को, ठीक। अब जब इसने माइनस को ले लिया ना, तो जो इसका Zn2+ था अब वो यहीं पे घूम रहा है, समझ पाया कि नहीं, ठीक। अब ये एक बार में प्रोसेस हो गया, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक। अब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन गुस्सा हो गए, बोले यार तुम चले गए छोड़ करके हमको ना, हमारे भाई छोड़ के जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे भाई सब साथ में, ठीक। तो फिर से 2 इलेक्ट्रॉनों ने गुस्सा दिखाया और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से निकल दिए। तो जरा फिर से सोचो कि यहाँ से फिर से वही बात होगी कि प्लस का 2 यानी किसका, जिंक का प्लस का 2 निकलेगा और वो फिर से वही बात बोलेगी भाई साहब तुम्हारे लिए जान दे देंगे, बोले कूद जाओ मर जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो वो फिर से इस पानी में कूदता, जब पानी में कूदता तो उसे कोई नई चीज मिलती, नई चीज के रूप में आपको उसमें यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिल गया। उसने आकर के यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना लिया, मतलब उसका काम हो गया, ठीक। अब जो ये वाले बॉन्ड बनाए हैं ना, तो उसने छोड़ा भी तो ना होगा किसी ना किसी को, तो इस लड़के को छोड़ लिया, मतलब इस Zn2+ को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो यहाँ पर आकर के ये भीड़ बढ़ा रहा है आकर के, ठीक। अच्छा ये काम हो गया, आगे चले, आगे चलो, आगे चलो। जब तुम यहाँ पर पहुंचे कहां पर, इस वाले क्षण में, तो ये इलेक्ट्रॉन चलते 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 कहां आ गए, इस वाली जगह पे आ गए। अब यहाँ पर आएंगे तो याद रखो बेटा, जिसने भी इलेक्ट्रॉन का, अब यहाँ पर खड़े हैं, बोले भैया आ जाएं, कॉपर से पूछ रहे भैया हम आ जाएं क्या, बड़ा दूर से आए हैं, बोले आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, हमको भी मजा आएगा, ठीक, आ जाओ हमें कमी है ही है, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पर आए तो इस छड़ के ऊपर चार्ज दिखेगा कैसा, माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, इस कॉपर की छड़ के द्वारा ग्रहण किया गया, ठीक। वैसे ओवरऑल होता कितना है, धन ध्रुव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धन ध्रुव बोलते हैं, ठीक।
अब यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब माइनस का, क्या दिख रहा है, माइनस का, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर जैसे ही ऊपर माइनस का दिखा, ये ललचाया, कौन ललचाया, कॉपर। इस बार नियत किसकी खराब होगी, कॉपर की। बोले यार हर बार लड़कियां ही छोड़ के भाग रही ना, इस बार हम भी निकल के देखते हैं कैसा लगता है, ठीक। तो याद रखना इस बार यहाँ से जो कॉपर है, यानी ये वाला जो बॉय है और ये वाली जो गर्ल है, इस लड़की को छोड़ करके कॉपर यहाँ से निकल देता है। किसको देख करके, ऊपर वाले माइनस को देखकर, क्योंकि कॉपर के ऊपर देखो ध्यान से कैसा है, प्लस का 2 चार्ज है, ठीक। तो जो ऊपर माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं उनके पास में जाएगा और जाकर के उनके साथ बॉन्ड बनाएगा, जाकर के उनके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जाकर के वही इस छड़ से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब सोचो ना, अब फिर से क्या बन जाएंगे, वो सॉलिड बनेंगे नहीं, जाकर के दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ से वो टूट करके ही तो गए थे, सॉलिड को ही तो छोड़ कर गए थे, तो अब वहां से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ये फिर से वहां चिपक जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। पल्ले पड़ा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक। और सोचो, ऐसे ही और सोचो एक बार, जो 2 इलेक्ट्रॉन और गए थे, यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन और गए थे वो भी तो वहीं जाएंगे। फिर से कॉपर से पूछ रहे भाई साहब आ जाए क्या, बोले आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास नीचे जुगाड़ बैठी है, ठीक, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इन्होंने भी क्या दिखाया, अपना माइनस का 2 चार्ज दिखाया। फिर से यहाँ से इसके साथ में, किसके साथ में, इस गर्ल के साथ में इस कॉपर ने अन्याय किया, ठीक, अन्याय नहीं किया, सही किया, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे छोड़ के गए तो फिर से वो कहाँ चिपक गया, जाकर के इस छड़ से। अब ध्यान से देखो, अगर जब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब तब यहाँ पर पहुंचेंगे और ये छड़ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, मोटी, और ये बेचारे क्या होती जाएगी, दुबली पतली, ठीक। और यही होता है बेटा जिसे प्यार में धोखा मिलता है वो अच्छा, जिसे धोखा मिलता है ना वो धीरे 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 खत्म ही होता जाता है ना। अब ऐसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते रहेंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा कि यहाँ से प्लस के 2 वाले कूद कूद करके इस पानी में आते रहेंगे और यहाँ से 2 माइनस को ग्रहण करते रहेंगे और ये Zn2+ की संख्या लगातार 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 बढ़ती रहेगी। और यहाँ से देखो, ध्यान से, ये प्लस के 2 वाले जा जा करके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते रहेंगे और इस छड़ से चिपकते रहेंगे। तो ये धीरे धीरे ये छड़ जो है वो मोटी होती रहेगी, ठीक। और याद रखना कहाँ पर, यहाँ पे किसकी संख्या बढ़ती जा रही है, माइनस की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक। एक दिन ऐसा आएगा जब ये जिंक बोलेगा भाई साहब कि अब हमें नीचे कुछ नहीं मिल रहा है, ये सल्फेट, ठीक। अब देखो इस जिंक ने क्या कहा, सल्फेट भाई साहब से कि यार थोड़ी तो कृपा कर दो हमारे ऊपर, नहीं। अब ये लड़का जो है इस लड़की से क्या कह रहा है, थोड़ी तो कृपा कर दो हमारे साहब में ना, हमारा पूरा परिवार ही है बर्बाद करने में लगी हुई हो तुम महारानी, कृपा कर दो हमारे पास में थोड़ी सी, ठीक। रुक जाओ, अब मत जाओ, ठीक, रुक जाओ, अब मत जाओ यहाँ से छोड़ करके, ठीक। तो ये जो जिंक है वो सल्फेट को फिर जाने नहीं देता, किसके साथ बॉन्ड नहीं बना देता, जो ऊपर से जिंक आ रहा ना उसके साथ में बॉन्ड नहीं बना देता, ठीक। अब जब ऊपर से नीचे आने में तकलीफ है ना, तो अब ये जो जिंक है वो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, भाई साहब तुमको जाने नहीं देंगे, ठीक, जाने तुम्हें देंगे नहीं जब तक है दम, ठीक। अब जिंक कहता है क्या कि इस इलेक्ट्रॉन से कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि अब अगर तुम हमको छोड़ करके जाओगे तो हमें फिर टूट करके कहाँ कूदना पड़ेगा, पानी में। और अगर जब हम पानी में कूदेंगे तो हमें पानी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और जब हमें पानी में कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हमारा मरना तय है, और अभी मरना नहीं चाहते। तो जिंक ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना क्या कर दिया, बंद करवा दिया, ठीक। और जब वहां जाएंगे नहीं तो वहां जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे नहीं तो यहाँ से कॉपर भी उठ करके नहीं जाएंगे, चीजें समझो। अब अगर कॉपर नहीं जाएंगे तो क्या ये राड मोटी होगी, क्या कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ वहीं पे खत्म। अब देखा होगा घर में जो बैटरी होती है वो कुछ टाइम के बाद में 1-2 मूवी देखने के बाद में डाउन हो जाती है, ठीक। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में लाइट वगैरह नहीं थी, तो ठीक है, क्या करना पड़ता था, किराए से बैटरियां लेकर के आनी पड़ती थी, ठीक। जब हमें कोई मैच देखना होता था, इंडिया का इंपॉर्टेंट मैच, तो हम लोग क्या करते थे, बैटरियां लेकर के आते थे, ठीक, और उस बैटरी से मैच को देखते थे, ठीक, और एंटीना घुमाया जाता था, नहीं समझ रहे। तो वो सारी चीजें हुआ करती थी। और आज के समय में तो खूब लाइट वगैरह आ गई ना, तो काम चल जाता है। तो अब उसको जब हम लोग ठीक एक पारी देख लेते तो एक बैटरी खत्म हो जाती थी, ठीक। अब बैटरी खत्म होगी तो क्या उसे फेंक देते थे, क्या इसी दिन के लिए सेल बना रहे हैं, क्या इसी दिन के लिए हमने ये बैटरी बना रहे हैं क्या, ठीक। या वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत सिर्फ इसी दिन के लिए करी थी, घंटे 2 घंटे की मूवी देखो और बैटरी खत्म कर दो क्या, ठीक। ऐसा नहीं होता था, ठीक। उस बैटरी को हम लोग दोबारा रिचार्ज करवाते थे जाकर के, ठीक। हम लोग दोबारा उसको क्या करते थे, रिचार्ज कर देते थे जाकर के, ठीक। मतलब जिसके यहाँ से लाते थे उसको वापस कर देते, वो दोबारा रिचार्ज करके हमें भेज देता था, किराए पे हमें भेज देता था, ठीक। तो यही काम यहाँ पर भी करना है, ठीक। अब उस काम को करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। तो फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, बोले यार ऐसे तो बैटरी खराब हो रही है ना, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक। अब तो लोग खरीदेंगे भी नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे, अब चलेगा नहीं तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इतनी मेहनत कैसे कर रखी है हमने ना। तो अब उस मेहनत को साकार करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा और मेहनत करी और बना दिया, एक नए चीज का निर्माण कर दिया, और उस निर्माण का नाम दिया गया क्या, लवण सेतु, ठीक। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेटा लवण सेतु, ठीक। अब ये लवण सेतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरीके से, ठीक। अब इस लवण सेतु का क्या काम, अभी सब कुछ दिखा देंगे, सब कुछ बता देंगे, फिलहाल के लिए समझो अच्छी तरीके से ध्यान से क्या कि ये लवण सेतु रखा गया। अब मुझे एक चीज बताओ जरा ध्यान से, क्या कि यहाँ पर कमी किस चीज की हो रही है,
देखो ध्यान से, प्लस की माइनस की, कमी किस चीज की हो रही है, प्लस की माइनस की, ठीक। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो कॉपर है ये प्लस का है, ये प्लस का इस विलयन से निकल करके रॉड में चिपक रहा है, मतलब कमी हो रही है किस चीज की, प्लस की। इसकी कमी हो रही है प्लस की। अगर हम कहीं से जुगाड़ करके यहाँ पे प्लस को भेज दें और इस सल्फेट को दे दें, बोले जाओ तुम खुशी रहो, ठीक, तो ये कॉपर वाला जो लड़का है, कॉपर वाला जो लड़का है वो फिर से यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की तरफ जा सकता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। चीजें क्लियर करो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा सा ना मजा आएगा, अच्छी तरीके चीजें ध्यान से क्लियर अगर हो जाएंगे तो। ध्यान रखो यहाँ पे कमी किस चीज की हो रही है, प्लस की, तो अगर हम कहीं से जुगाड़ करके प्लस इसको दे दें तो काम हमारा चल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे अधिकता किस चीज की हो रही है, जिंक की। किसकी, जिंक की, क्योंकि ये वाला सल्फेट जो है, ये वाली जो लड़की है इसको धोखा दे दी, किसको, इस वाले जिंक को, ठीक। अब ये जिंक यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और ये सल्फेट जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ऊपर से आने वाले जिंक के साथ में, ठीक। तो ये जिंक बेचारा कहता है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारी कोई बहन ही उससे मेरी शादी करा दो, तुम्हारी कोई दोस्त हो उससे मेरी सेटिंग करा दो, समझे। लड़के सब बोलते हैं ऐसे, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, तुमसे नहीं हो रहा ना, तुम्हारी कोई दोस्त हो उससे ही मेरी सेटिंग करा दो, ठीक। तो अब क्या करना है कि ये जो जिंक है ये चाहता है कि मुझे किसी भी तरीके का कोई भी माइनस वाला आकर के मिल जाए, मेरा काम चलने लगेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम किसके साथ बॉन्ड बना रहे हो, मुझे कोई तकलीफ इस बात से नहीं है, ठीक। तो वो करते हैं जुगाड़ करते, क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं। अब जुगाड़ कैसा करते हैं, ध्यान रखना, वैज्ञानिकों ने बना करके तैयार किया क्या, लवण सेतु, और बोला इसमें तुम क्या भर दो, अक्रिय वैद्युत अपघट्य, अक्रिय वैद्युत अपघट्य, ठीक। अब अक्रिय वैद्युत अपघट्य के रूप में आप यहाँ पर ले सकते हैं क्या, KCl ले लीजिए, क्या ले लीजिए, KCl ले लीजिए, ठीक। आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, K2SO4 ले लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो KCl को जब आप अलग अलग करोगे तो K के ऊपर कैसा दिखता है, प्लस का, और Cl के ऊपर माइनस का। जब इसको अलग अलग करोगे तो फिर से आपको K के ऊपर कैसा दिखेगा, प्लस का, और SO4 के ऊपर कैसा दिखेगा, माइनस का, ठीक। अब अगर ये बात आपको नजर आ रही है तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है कि हमें यहाँ पर किस चीज की कमी पड़ रही थी, प्लस की, और यहाँ पे किस चीज की कमी पड़ रही थी, माइनस की। तो दोनों को ट्रांसफर कर दो ना, दोनों को ट्रांसफर कर दो, क्या ही जाता है, ठीक। तो जब यहां से हमने मान लो यहाँ पर KCl भरा, ठीक, क्या भरा, KCl भरा, ठीक। तो K का प्लस वाला जो है वो कहाँ की तरफ निकलेगा, प्लस वाला जो है वो यहाँ से आएगा, कहाँ की तरफ आएगा, यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से प्लस वाला जब नीचे आएगा तो ये जो प्लस वाला है वो किसके साथ चला जाएगा, माइनस वाले के साथ में। अब ये प्लस वाला इस माइनस के साथ में खुश है तो अब कॉपर फ्री है, अब कॉपर खूब ऊपर की तरफ भाग भाग के जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक। इधर किस चीज की कमी थी, तो याद रखो ये जिंक प्लस वाला जो था वो तनहा बैठा हुआ था, बेचारा अकेला एलोन हुआ था, ठीक। अब यहाँ से कौन आएगा, ये Cl वाला, माइनस वाला। अब अगर यहाँ से माइनस वाला आएगा तो जरा सोचो किसके साथ जाएगा, इस प्लस के साथ जाएगा। अब इस प्लस के साथ अगर ये जा रहा है तो सल्फेट को फिर कोई दिक्कत नहीं, बोले तुम कहीं भी जाओ, अब हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, याद रखना इस चीज को बेटा, ठीक। अब आ जाओ वापस से, क्या, अच्छा ऐसा हुआ तो KCl भरा गया, बोले 1 लीटर डाल दे क्या, हाँ डाल दे 1 लीटर, ठीक। अब जैसे ही डाला तो वो पूरा का पूरा प्लस वाला उधर, माइनस वाला इधर, एक ही बार में खत्म। बोले यार फिर बैटरी खराब, फिर बैटरी लुल हो गई। अब अगर बैटरी फिर से लुल होगी तो फिर से तकलीफ होगी नहीं होगी, ठीक। अब फिर से उसको सही करने के लिए बोला यार कुछ तो करो जुगाड़, तो यहाँ पर उन्होंने एक पेस्ट लगा दिया, क्या लगा दिया, पेस्ट लगा दिया, ठीक। जो तुम लोग लगाते हो बालों में ना, वैसा ही बालों में जेल लगाते नहीं लगाते लड़के सब, कितना भी भाई सब जेल लगा लो ना, अगर पैसा नहीं कमाया, नौकरी नहीं हुई तो फिर जेल किसी काम का नहीं है, समझ। चलो अब इस जेल को हम लोगों ने, ठीक, हम लोगों ने क्या, उन वैज्ञानिक लोगों ने नाम दिया क्या, एगार, ठीक है, एगार। इस जेल का नाम क्या दिया, एगार, एगार जेल का नाम दिया गया, ठीक। तो ये नाम भी आपको याद रखना, ये क्या हो गई, लवण सेतु हो गया, ये क्या हो गया, एगार, एगार जेल हो गया, ठीक। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। अगर नहीं पल्ले पड़ा है ना, मैंने कोशिश तो पूरी कर ली है, अगर नहीं पल्ले पड़ा है ना तो एक बार दोबारा फिर से वीडियो देख लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो रिएक्शन है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों रिएक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। क्योंकि हमको तो बताया गया ना कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, कौन से, एनोड और कैथोड, ठीक। और इन पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, अर्ध अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले आप यहाँ पर सीखेंगे क्या, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है क्या, कि एनोड की रिएक्शन, क्या बोलोगे आप, एनोड, ठीक है, रिएक्शन, ठीक। और जो एनोड की रिएक्शन है इसके साथ में आपने कराना क्या है, ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक। और ऑक्सीडेशन कराते समय आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अब ये क्षण किसकी है, ध्यान करो, जिंक की। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जिंक जो है वो अभी किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, और यहाँ पर आकर के ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कौन सा ग्रहण कर लेगा,
सॉरी एक्वस का फॉर्म ग्रहण कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, ठीक। अब ऐसी दूसरी रिएक्शन बना लेना, और दूसरी रिएक्शन जो है वो आपकी किसकी हो जाएगी, कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। तो ये याद रखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैथोड रिएक्शन। और जो कैथोड रिएक्शन होगी उसमें आपको याद रखना है क्या कराना पड़ता है, रिडक्शन कराना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको, अब कुछ है नहीं खास वैसे, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो कॉपर के क्या था, प्लस का 2 वाला चार्ज था, वो उधर जाकर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 2 ले रहा था, ठीक। बस यही तो बात ध्यान रखनी है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कॉपर का 2 प्लस का चार्ज था, वो इस एक्वस के फॉर्म में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो पुनः वापस जाकर के कॉपर का किस फॉर्म में बदल जाता था, सॉलिड। इस से चिपक गया, सॉलिड बन गया, ठोस बन गया, काम खत्म, ठीक। तो ये ध्यान रखना, छड़ मोटी हो रही धीरे धीरे। तो ये हो गई ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, एक होती है आपकी सेल अभिक्रिया। क्या होती है, सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पर याद रखना है कि सेल रिएक्शन, तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक। तो जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है उनको लेफ्ट साइड में जोड़ दो, जो राइट साइड में दिख रहा है उनको राइट साइड में जोड़ दो, ठीक। क्लियर हो जाता है, ठीक। चलो ध्यान देना कैसे। तो जिंक में देखो, पहले आपका क्या लिखा हुआ है, जिंक का सॉलिड वाला फॉर्म, ठीक, प्लस फिर क्या दिख रहा है आपको, कॉपर का एक्वस वाला फॉर्म, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना। अब बोले इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं, छोड़ देना, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं, छोड़ देना। फिर से बात सुन लो, इधर आ जाओ, इधर पे क्या मिल रहा है पहले आपको, तो ये मिल रहा है आपको जिंक का 2 प्लस, ठीक। किस फॉर्म में है, वो भी एक्वस के फॉर्म में। फिर क्या मिल रहा है आपको, कॉपर का सॉलिड वाला फॉर्म। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना इस तरीके से, ठीक। अच्छा, इनको और कैसे लिख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिखा जा सकता है कि जिंक का सॉलिड 2, इसको क्या बोलते हैं 2, और इधर वाले में क्या बोल देना आपको, जिंक 2 प्लस, और इसको क्या बोल देंगे, एक्वस का, ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। जो ये लवर सेतु बना ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोल देते हैं, ठीक। उसके बाद में देखो, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो देखो ध्यान से, तो Cu का 2 प्लस एक्वस के फॉर्म में, ठीक, और 2 Cu का सॉलिड वाला फॉर्म, ठीक। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये रिएक्शन बना लेंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक। और एक चीज याद रखो, थोड़ा सा लवर सेतु के बारे में कभी कभी पूछ देता है कि इस लवर सेतु का काम क्या है भाई साहब। तो पहला काम इसका क्या था कि ये विलयन कैसा हो रहा था, विलयन कैसा हो रहा था, तो धनावेशित। देखो प्लस का चार्ज बढ़ता जा रहा था ना इस विलयन के ऊपर, तो क्या बोलोगे, विलयन धनावेशित हो रहा था। और ये वाला विलयन कैसा हो रहा था, ऋणावेशित, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चार्ज बढ़ता जा रहा था, ठीक। अब इस विलयन की जो विलयन को क्या बना करके, उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक। तो पहला काम इसका क्या होता है कि ये उदासीनता को बनाए रखता है, यानी रबड़ सेतु का जो काम है वो क्या है, उदासीनता को बनाए रखना, ठीक। और दूसरा क्या काम था इसका, तो परिपथ को पूरा करना, ठीक। क्योंकि अभी देखो परिपथ पूरा हुआ था क्या, इसको हटा दे तो फिर से वही थोड़ी देर बैटरी चली, घंटा 1.5 घंटा, फिर से डाउन हो गई, ठीक। फिर लुल हो गई, अब लुल हो गई तो फिर से काम खत्म, ठीक। तो उसको सही करने के लिए दूसरा काम क्या किया, रबड़ सेतु लगाया गया। तो रबड़ सेतु का दूसरा काम होता है वो क्या होता है कि परिपथ को पूरा करके, इसको परिपथ को पूरा करके जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, परिपथ को पूरा करके धारा का प्रवाह कराना, ठीक। और धारा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा याद रखना, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। अब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, धारा कहाँ जाएगी, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी, ठीक। ये बात आपको अच्छी तरीके से, तो रबड़ सेतु के दोनों काम याद हो गए। पहला काम क्या है कि उदासीनता को बनाए रखना, और दूसरा काम क्या है, परिपथ को पूरा करके धारा को प्रवाहित कराना, ठीक। धारा देखो रुक गई थी ना, रुक गई थी, धारा चली नहीं रही थी, ठीक। जब रबड़ सेतु लगाया गया तो फिर से धारा क्या होने लगी, चलने लगी, ठीक। तो आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा से बढ़कर धरती पर कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था अध्याय नंबर 2, ठीक। पहला अध्याय, प्रथम अध्याय समाप्त। सेकेंड अध्याय में आपको, अध्याय नंबर 2 में आपको पढ़ने को मिला है क्या, वैद्युत रसायन, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है चीजें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।